नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी को पता ही है कि बिहार में जो भूमि सर्वेक्षण का कार्य है वो 20 अगस्त से ही शुरू कर दिए गए हैं। ठीक है, अब इसमें जो है काफ़ी सारे लोग के मन में कन्फ्यूजन ये है ना कि हमारे बाप दादा और परदादा के नाम से ज़मीन है तो उसका हम सर्वेक्षण कैसे करवाएंगे, वो हमारे नाम से कैसे होगा। इस वीडियो में जो है इसी से रिलेटेड सभी जानकारी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा और वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले सर्वेक्षण की डेट की बात कर लेते हैं तो आपका जो सर्वेक्षण है ना 20 अगस्त से शुरू कर दिया गया है। ठीक है, लगभग 45,000 जो मौजा है ना बिहार के सभी जिले के अंतर्गत, आप सभी को पता ही है कि पूरे बिहार में इतना ही मौजा है, उन सभी में जो है सर्वेक्षण का काम एक साथ यहाँ पे शुरू कर दिया गया है। ठीक है, और इसका जो डॉक्यूमेंट जमा करवाने का लास्ट डेट है ना वो 30 सितंबर भी निर्धारित कर दिया गया है। इस डेट से पहले अपना जो डॉक्यूमेंट है ना उसको भी आपको जमा करवा देनी है। ठीक है, उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होनी चाहिए और कहाँ आपको जमा करवाना है और किस तरह से जमा करवाना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो भी आपके बाप दादा और परदादा के नाम से जमीन है उसका सर्वेक्षण आप कैसे करवाएंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे जो भी आपका भूमि होगा वो दो प्रकार का हो सकता है, आपको मिला होगा। जैसे कि मान लीजिए आपके पूर्वज के नाम से जमीन है तो कहीं ना कहीं वो खतियानी जमीन हो सकता है, और कई सारे ऐसे भी जमीन होंगे जो कि केवाला वाला जमीन होंगे। ठीक है, जो कि रजिस्ट्री करवाया होगा आपके पूर्वज ने और उसमें आपका हिस्सेदारी बन रहा होगा। ठीक है, तो इसको दर्शाने के लिए सबसे पहले तो आपके पास वंशावली होनी चाहिए, क्योंकि वंशावली पे ही डिपेंड होता है कि आपका जो है उसमें शेयर बन रहा है, आप उसके वारिस हैं। ठीक है, ये वंशावली से ही निकल के आता है। तो वंशावली जो बनवाना है ना वो सभी को बनवाना है। मान लीजिए आपका खतियानी जमीन है, केवाला जमीन है, उसमें आपका शेयर है, तो कहीं ना कहीं दर्शाने के लिए आपको जो वंशावली है वो आपको बनवाना है। तो सबसे पहले वंशावली बनवाते समय ही आपको ध्यान देना है कि किन किन चीज़ों को उसमें मेंशन करवाना है, क्योंकि उसी के बिहाफ पे जो है आपका खतियान तैयार किया जाएगा। क्योंकि आप सभी को पता ही है कि जो भी भूमि सर्वेक्षण हो रहा है ना उसके बाद आपके नाम से खतियान बनेगा। जो जीवित हैं, जो उत्तराधिकारी हैं जमीन के, उनके नाम से ही खतियान बनाए जाएंगे और वो खतियान के माध्यम से उनका जमीन एक अलग खाता में रख दिए जाएंगे। ठीक है, जो कि समझिए कि फ्यूचर में आपके लिए बहुत ही अच्छा चीज होने वाला है। अब यहाँ पे जो भी वंशावली बनवाना है, ये वंशावली बनेगा कहाँ से, तो वंशावली जो भी आपके ग्राम कचहरी के सरपंच है, ठीक है, ग्राम कचहरी के सरपंच हैं, उनके माध्यम से आपको बनवाना होगा, जो कि नए सिरे से आपको बनवाना होगा। ऐसा नहीं है कि पहले सरपंच से आप लेटर पैड पर लिख के दे देते थे, वो वाला वंशावली नहीं लगेगा। ठीक है, अभी जो नया प्रक्रिया से बन रहा है जिसमें आपको सबसे पहले एक फॉर्म मिल रहा है, वो फॉर्म को भरना है, फिर आपको अफिडेविट लगवाना है, जो भी आपके आसपास के 4 लोग हैं उनका गवाही भी चाहिए। इसके साथ ही साथ आपके पंच, वार्ड सदस्य, मुखिया जी, सिग्नेचर, आंगनबाड़ी सेवका और साथ ही साथ चौकीदार का जो है सिग्नेचर भी चाहिए। तो वो वाला वंशावली जो आपको तैयार करवाना है। और वंशावली तैयार कराते समय ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग अभी मिस्टेक कर रहे हैं, जो गलती आपको नहीं करना है। जैसे कि वंशावली का फॉर्मेट आपका बनता है, आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताते हैं। जैसे कि मान लीजिए ए के नाम से खतियान है या फिर रजिस्ट्री डीड है, यानी कि केवाला है। ठीक है, तो उसमें मान लीजिए जितने भी उनके वारिस होंगे उन सभी का जो है शेयर बनता है, ये तो आप लोग जानते हैं। इसमें क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि केवल जो उनके पुत्र है ना उनकी ही जानकारी दर्शा रहे हैं, जो कि फ्यूचर में जाकर काफी आपको समस्या करने वाला है। इसमें नया नियम के अनुसार आपको जो है पुत्रिया जो होती है ना उनका भी इंफॉर्मेशन आपको इसमें दर्ज करना है। हालांकि आप सभी को पता ही है कि शादी ब्याह हो जाने के बाद कोई इसमें आपसे जो है जमीन लेता नहीं है, तो उसके लिए आपको करना क्या है, मान लीजिए पुत्रियों का यहाँ पे जानकारी अब दर्ज करवा दिए। ठीक है, और मान लीजिए पुत्रियों को जमीन नहीं चाहिए, वो चाहती है कि हमें शेयर नहीं चाहिए, तो उनसे करना क्या है कि एक जो है एनओसी आपको ले लेना है। ठीक है, जो कि फर्स्ट क्लास जो मजिस्ट्रेट होते हैं उनके माध्यम से एक एनओसी आपको तैयार करवा के और उनसे सिग्नेचर करवा लेना है। फ्यूचर में कभी भी दावा नहीं करेंगे कि हम जमीन में से लेंगे, लेकिन मान लीजिए इनका नाम आप छुपा देते हैं और फ्यूचर में वो क्लेम करती है कि हमारा भी इसमें शेयर बन रहा है, तो फिर आप 420 में फंस भी सकते हैं। ठीक है, तो जब भी वंशावली बनाइएगा उसमें जो भी पुत्रियां हैं ना उनकी भी जानकारी आपको ऐड करते जाना है और उसके हिसाब से ही वंशावली आपको तैयार करवाना है कि आपका वंशावली में कौन कौन शेयर होल्डर बन रहे हैं, कौन कौन वारिस हैं। ठीक है, अब इनके मान लीजिए जो भी जिनके नाम से खतियान है, केवाला है, उनके जितने भी वारिस हैं ना उन सभी को दर्शाने के लिए आपको जो है वंशावली बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि वंशावली के आधार पे ही वारिस का जो मतलब सत्यापन है वो किया जा सकेगा। क्योंकि जब भी भूमि सर्वेक्षण होगा उस समय जो भी कानूनगो होंगे, अमीन होंगे, इसी के बिहाफ पे जो आपका खतियान क्रिएट करेंगे। तो कई सारे लोग कह रहे हैं कि आपका वंशावली नहीं लग रहा है, हम लोग ऐसे वंशावली बनवा कर दे देंगे, तो ये सारी चीज़ गलत है। ये वाला वंशावली आपको बनवाना ही बनवाना पड़ेगा। मैं कुछ तथ्यों के आधार पर बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं
कह रहा हूँ तो एकदम 100% सत्य है, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से जहाँ तक हमने इसको देखा हुआ है, समझा हुआ है, बात किया हुआ है, उसके हिसाब से वंशावली आपको हर हालत में देना मैंडेटरी है। ठीक है, तो वंशावली यहाँ पे बनवा लीजिएगा, तो वंशावली के आधार पे ही तय हो जाएगा कि आपका जो है कितना शेयर बन रहा है और आप जो है उनके वारिस हैं। ठीक है, वारिस का जो सत्यापन है हो जाएगा कि आप उनके वारिस हैं, आपका जो इसमें हिस्सा बन रहा है। अब उसके हिसाब से क्या होगा कि जो भी वंशावली में आप डिटेल्स देंगे, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कोई ए है, कोई बी है और कोई सी है, ठीक है, तो उसके नाम से अलग अलग जो है खतियान बन जाएगा, जो भी उसका शेयर होगा, जो भी उसके वारिस होंगे वो खतियान बन जाएगा। ठीक है, इसमें विशेष रूप से एक भी आपको ये भी ध्यान देना है कि मान लीजिए आपका केवाला जमीन है या फिर किसी प्रकार की जमीन है, उसमें आपका अगर बंटवारा हुआ है, ठीक है, अगर कागजी बंटवारा हुआ है तो वो पेपर जरूर लगवा दीजिएगा। उससे क्या होगा कि अलग अलग जो है खतियान आपका क्रिएट हो जाएगा। अगर मान लीजिए कागजी बंटवारा आप नहीं लगाते हैं, केवल वंशावली लगवाते हैं, तो वंशावली के आधार पे अलग अलग आपका जो है खतियान नहीं बनेगा। वारिस तो प्रूफ हो जाएगा लेकिन अलग अलग खतियान नहीं बनेगा। तो उसके लिए आपको जो है कागजी बंटवारा का जो पेपर है, जिसको आप शेड्यूल बोल सकते हैं, ठीक है, शेड्यूल आपको बनवाकर और सभी लोग का जो है सिग्नेचर यहाँ पे करवाकर आपको जमा करवा देना है कि हम लोग का जो है बंटवारा इस प्रकार से हुआ है, और उसी बंटवारा के आधार पे अलग अलग जो है खतियान आपका क्रिएट हो जाएगा सभी का। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो शेड्यूल जरूर बनवा लीजिएगा। शेड्यूल बनवाना आसान है, एक पेपर पर शेड्यूल बन जाता है, जाकर आप चाहें तो कर्मचारी से बनवा सकते हैं या फिर खुद अपना जो जमीन की जानकारी है उसको डालकर सभी लोग का जो है सिग्नेचर करवाकर शेड्यूल करवा सकती हैं अपने जमीन का। ठीक है, तो शेड्यूल बनवा लीजिएगा, उसी के बिहाफ पे अलग अलग जो खतियान है ना आपके नाम से क्रिएट हो जाएगा, सभी लफड़ा ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये काम आपको जरूर कर लेना है। तो दो डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताया, सबसे पहले वंशावली और शेड्यूल। अगर शेड्यूल नहीं बनवाते हैं तो हो सकता है कि ज्वाइंट में ही आपका खाता क्रिएट कर दिया जाए, सभी का नाम जो एक ही खाता में मेंशन कर दिया जाए, तो कहीं ना कहीं फ्यूचर में हो सकता है कि अगर भाई भाई में नहीं जमता है, जो भी शेयर होल्डर उनमें नहीं जमता है, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला काम आपको करवा लेना है। तो यहाँ से आपका जो दादा परदादा का जमीन है ना, उसकी वंशावली के आधार पे और शेड्यूल के आधार पे जो भी उनका शेयर है वो अलग अलग हो जाएगा। जितना भी जिनका हिस्सा होगा वो आपके कागज में आ जाएगा, उसके हिसाब से आपका अलग अलग खतियान यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई आपके पास डाउट बचा होगा, फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें जरूर बताइएगा, उसको हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि सर्वेक्षण करवाने के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग हम बात करें तो सबसे पहले तो आपके पास 2 फॉर्म होनी चाहिए, जिस फॉर्म में अपनी जानकारी भर के आपको देना है। पहला फॉर्म का नाम है प्रपत्र 2, ठीक है, इसको आपको भरना है, जिसको स्वयं घोषणा पत्र बोला जाता है। मतलब ये नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि स्वयं से आप ये घोषणा कर रहे हैं कि जो भी हम जानकारी दे रहे हैं वो जानकारी परफेक्ट दे रहे हैं। फ्यूचर में किसी प्रकार की गलत आप जानकारी दे रहे हैं इसमें तो आपको समस्या होगा, आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। अब इस फॉर्म को भरेंगे तो सबसे पहले तो अपना नाम लिखना होगा कि आपका नाम क्या है, फिर आपके पिता का नाम क्या है वो आपको बताना होगा, फिर बताना होगा कि आपका जो है जो भी जमीन है उसमें कितना अंश बन रहा है, यानी कि आप कितना शेयर होल्डर हैं। ठीक है, ये आपको बताना होगा। फिर यहाँ पे अपना जो भी खाता नंबर है जमीन का वो आपको बताना है। फिर यहाँ पे खेसरा नंबर आपको बताना है, आपका जमीन का रकबा कितना है वो आपको बताना है कि आपका शेयर कितना बन रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जमीन का किस्म क्या है वो आपको भरना है। मैंने फॉर्म भर के आपको बताया हुआ है, उसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आई बटन में देखने को मिल जाएगा कि ये फॉर्म कैसे भरना है। पूरी जानकारी हमने दिया हुआ है, तभी हम इस वीडियो को बना रहे हैं। ठीक है, जमीन का किस्म बताना है। फिर आपको ये बताना है ना कि आप जो भी जमीन की जानकारी दे रहे हैं उसमें कौन कौन लोगों का शेयर होल्डर है, मतलब कौन कौन लोग उसमें और भी शेयर बन रहे हैं, आपके भाई हैं या फिर आपके जो भी शेयर होल्डर हैं उन सभी का जो है जानकारी यहाँ पे नाम नीचे भरना होगा। ठीक है, और उनका कितना अंश बन रहा है वो भी आपको बताना होगा। तो ये जो है जानकारी आपको स्वयं घोषणा पत्र में देना है और इसी के बिहाफ पे आपका सर्वेक्षण किया जाएगा। तो पहला जो है ये वाला फॉर्म आपको भरना है, इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फॉर्म डाउनलोड करके वहां पे क्लिक करके जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इजीली आपको मिल जाएगा और इसको भर लीजिएगा। ठीक है, कैसे भरना है उसके लिए हमने वीडियो भी बना दिया हुआ है। फिर आपका जो दूसरा फॉर्म है ना, ये आपका है प्रपत्र 3.1, ठीक है, 1, ये वाला भी फॉर्म आपको भरना है। अब इसमें जो है वंशावली की जानकारी आपको देना है। ठीक है, वंशावली की जानकारी देना है। तो इस फॉर्म को कैसे भरना है इसके लिए भी मैंने वीडियो बना दिया हुआ है, वीडियो नहीं देखे हैं जाकर देख लीजिएगा, आपको कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आई बटन में भी लिंक देखने को मिल जाएगा, या फिर हमने एक प्ले लिस्ट बना दिया हुआ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे
या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करेंगे तो प्ले लिस्ट है, उसमें सभी वीडियो को हमने उपलब्ध करवाया हुआ है। तो इसमें अपना जो भी वारिस है ना, जैसे कि मान लीजिए आपके नाम से खतियान बनेगा तो आपके जो वारिस हैं, आपके जो पुत्र हैं पुत्रियां हैं, उनकी जानकारी जरूर दर्शा देना है। इसमें मान लीजिए जिनके नाम से जाबंदी है, जिनके नाम से जमीन है, उनके पुत्र पुत्रिया की जानकारी नहीं देना है, बल्कि आपके नाम से जब खतियान बनने जा रहा है तो आपके वारिस कितने हैं उसकी जानकारी इस वंशावली में आपको दर्शानी होगी। ये जो है वंशावली प्रपत्र है, वंशावली नहीं है, ध्यान रखिएगा। जो वंशावली आपको बनवाना है वो सरपंच से तो अलग बनवाना है, लेकिन ये वाला वंशावली फॉर्म है, इसको आपको भरना है, ठीक है। दूसरा आपका फॉर्म हो गया। तो ये 2 फॉर्म मैंने आपको बताया जिसको भरना है, और भरने के बाद इसके साथ कुछ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है जो आपको लगाने हैं। सबसे पहले तो आधार कार्ड लगा दीजिएगा, ठीक है, और आधार कार्ड के पीछे अपना जो भी नंबर है उसको मेंशन कर दीजिएगा कि मेरा ये नंबर है, किसी प्रकार की कोई भी समस्या है, किसी प्रकार की कोई जानकारी लेना है, कानूनगो या फिर अमीन है उनको, तो आपको इस नंबर पर संपर्क कर लेंगे, ठीक है। तो नंबर दे दीजिएगा। फिर यहाँ पे तीसरा डॉक्यूमेंट में आपको क्या, चौथा डॉक्यूमेंट में आपको क्या देना है, जो भी आपका जमीन है, ठीक है, जो भी आपका जमीन है उस पर किसी प्रकार की कोई कोर्ट का आदेश है, कोर्ट का कोई केस चल रहा है तो उसका जो प्रति है वो आपको लगा देना है। नहीं है तो इसको छोड़ सकते हैं, ऑप्शनल है, नहीं देना है, ठीक है। ये आपको जानकारी देना है। फिर 5वां कॉलम में आपका जो भी पूर्वज है अगर उनका मृत्यु हुआ है तो मृत्यु का जो तिथि है ना वो बताना है। तिथि में आप वर्ष बता सकते हैं कि कौन से वर्ष में उनका मृत्यु हुआ है, तो ये आपको डॉक्यूमेंट देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको 6ठा डॉक्यूमेंट में, ठीक है, वंशावली देना है, जैसे कि मैंने आपको बताया वंशावली। और उसके बाद 7वां में आपको शेड्यूल प्रमाण पत्र, यानी कि जो भी आपका शेड्यूल प्रमाण पत्र यानी कि बंटवारानामा आपको देना है, ठीक है। ये आपको डॉक्यूमेंट देना है जिसके भी यहाँ पे आपका अलग अलग खतियान यहाँ पे क्रिएट कर दिए जाएंगे, तो ये डॉक्यूमेंट देना है। 8वां डॉक्यूमेंट की हम बात करें तो जमीन से संबंधित कोई भी आपके पास दस्तावेज है, जैसे कि मान लीजिए आपके बाप दादा परदादा के नाम से जो भी खतियान है केवाला है तो उसकी एक फोटोकॉपी आपको दे देना है। नहीं है तो छोड़ सकते हैं, रसीद भी आप लगा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। रसीद दे दीजिएगा जमीन के संबंधित कोई भी, मान लीजिए आपके पास अगर रजिस्ट्री का जमीन है तो उसका अगर दाखिल खर्च नहीं हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसका जो भी रजिस्ट्री डीड है उसको लगा सकते हैं। दाखिल खर्च हो गया है तो उसके बाद एक करेक्शन स्लिप आपको मिलता है वो लगा सकते हैं। जमीन का रसीद कटा हुआ है वो लगा सकते हैं। साक्ष्य के रूप में कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप दे सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जमीन से संबंधित, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जमीन से संबंधित कोई एक प्रमाण पत्र आपको देना होगा कि हाँ ये मेरा जमीन है, मैं इसके वारिस हूँ, मैं इसके ऑनर के वारिस से आता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से सारी जानकारी आपको भरना होगा। अब ये जितने भी फॉर्म है, जैसे कि 2 फॉर्म आपको भरना है, हालांकि इसमें जो है बहुत सारे प्रकार के अलग अलग फॉर्म है जो कि समय समय पर आपको भरने होते हैं। ऐसे नहीं है कि आपका खतियान क्रिएट हो जाता है और उसमें किसी प्रकार की ऑब्जेक्शन है तो ऑब्जेक्शन भी आप कर सकते हैं, कोई आपको दिक्कत है तो उसको भी आप ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, तो सारी चीजें होते हैं, ठीक है। तो मुख्य रूप से सारे डॉक्यूमेंट आपको तैयार करवाने हैं और ये फॉर्म आपको भरना है और इसको ले आकर आप अपने शिविर में जमा करवा देंगे, ठीक है। जहां भी आपका शिविर लगाए गए हैं, शिविर की जानकारी आप ऑनलाइन निकाल सकते हैं, उसके लिए हमने वीडियो बनाया हुआ है, अगर कहेंगे तो फिर दोबारा हम वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो शिविर में ले आकर आपको ऑफलाइन, ठीक है, ऑफलाइन आप हार्ड कॉपी जमा कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन सॉफ्ट कॉपी आप जमा कर सकते हैं इसका PDF बना के। अब इसके लिए भी हमने वीडियो बनाया हुआ है, प्ले लिस्ट में आपको वीडियो देखने को मिलेगा कि ये वाला जो फॉर्म है भरने के बाद ऑनलाइन या ऑफलाइन कैसे इसको जमा करना है, ऑनलाइन कैसे करना है, ऑफलाइन कैसे करना है। हालांकि ऑफलाइन तो आप खुद शिविर में जाकर जमा कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन करने का कुछ प्रक्रिया अलग है, तो उसको देख लीजिए कैसे इसको ऑनलाइन भी आप कहीं घर से बाहर हैं, दूर हैं, तो ये डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करके भर के सिग्नेचर वगैरह करवा कर यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं ऑनलाइन। घर बैठे आपको शिविर में जाने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि डॉक्यूमेंट जो है आपको जमा करवाने के बाद आपका जो है जमीन का सर्वेक्षण शुरू की जाएगी, ठीक है। जमीन का सर्वेक्षण में आपका जो मैप है ना वो बहुत पहले ही तैयार कर लिया गया है, जो भी ड्रोन कैमरा के माध्यम से आपका जो मैप है वो तैयार कर लिया गया है। केवल आपका जो जमीन है ना उसका मिलान किया जाएगा, ठीक है, चौहद्दी मिलान किया जाएगा और देखा जाएगा एक्चुअल में आपका उतना जमीन है कि नहीं है। इसका जो है सत्यापन होगा और उसके बाद आपका जमीन का सर्वेक्षण कर ली जाएगी। करने के बाद क्या होगा कि एक जो है अधिकार अभिलेख तैयार होगा जिसको खतियान बोला जाता है, ठीक है। अगर आप शेड्यूल लगा देंगे तो आपके नाम से अलग अलग जो है खतियान क्रिएट हो जाएगा। अब इस खतियान में आपका नाम रहेगा, ठीक है, आपका खाता नंबर अलग बन जाएगा, फिर आपका खेसरा नंबर रहेगा, ठीक है। उसके बाद कितना रकबा है आपका, जमीन का किस्म क्या है ये रहेगा, चौहद्दी आपका रहेगा और बाकी सभी इंफॉर्मेशन एक अलग जो है यूनिक आईडी भी आपको देखने को मिलेगा। जिस तरह से आपका आधार कार्ड आईडी है ना जिसमें 12 अंकों का नंबर होता है, उस तरह से आपका जो है जमीन का भी एक यूनिक आईडी आपको दिया जाएगा जिसको प्रॉपर्टी कार्ड बोला जाएगा।
इतनी डिटेल्स कोई भी आपके साथ शेयर नहीं करेगा। प्रॉपर्टी कार्ड बोला जाएगा, जो कि आपको डाउनलोड करके रखना होगा। आप चाहें तो शिविर से भी इसको ले सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी इसको भूमि सर्वेक्षण कंप्लीट होने के बाद डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, बताएंगे कैसे डाउनलोड करना होता है जब भूमि सर्वेक्षण कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी कार्ड में पूरा आपका लैंड का एक यूनिक नंबर रहेगा और पूरी इंफॉर्मेशन भी इसमें शामिल रहेगा। तो इस तरह से जो है भूमि सर्वेक्षण आपको करवाने हैं। मैंने जो है सभी जानकारी आपके साथ बहुत ही आसान भाषा में शेयर करने की कोशिश किया हुआ है। फिर भी आपके मन में किसी प्रकार की कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी डॉक्यूमेंट की रिगार्डिंग और जो भी भूमि सर्वेक्षण की रिगार्डिंग हमने वीडियो बनाया हुआ है उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो हमने इसके लिए एक आर्टिकल भी लिखवाया हुआ है, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करवा दिया हुआ है। बाकी आपके मन में कोई भी सवाल होगा तो बता दीजिएगा। और कहा जा रहा है कि 30 सितंबर से पहले डॉक्यूमेंट आपको जमा करवा देने हैं, तभी जो है आपका दाखिल खर्च यहाँ पे किया जाएगा, सॉरी भूमि का सर्वेक्षण किया जाएगा। उम्मीद है मैंने सभी जानकारी उपलब्ध करवा दिया हुआ है। फिर भी आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।